वेलकम टू डिजिटल एकेडमी फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था संख्या के बारे में और उसमें पढ़ा था प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं। और आज हम पढ़ेंगे अब संख्या को कैसे पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आती है संख्या। वापस वही टॉपिक ले रहे हैं बच्चों। इसमें आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, दस करोड़, अरब, 10 अरब। फिर इनसे भी आगे आती है खरब, 10 खरब और नील, 10 नील और भी आगे हैं। लेकिन अपने को लाख, करोड़ और ये इतने तक ही इनफ होती है। अब ये कहाँ काम आती है? जैसे ही अपन लोग संख्या पढ़ते हैं, कोई भी संख्या कि 10,420, 10,420। अब इसमें इकाई अंक, सबसे पहले अपन इस राइट हैंड साइड से देखो, जो भी अपना राइट हैंड साइड है उसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। इकाई का अंक बोले, इकाई कितनी है इसमें, तो क्या होगी 0। दहाई कितनी है तो क्या होगी 2। सैकड़ा कितना है, यानी जो सैकड़ा पे नंबर आ रहा है वो कितना है 4। हजार पे कितना है 0 और 10,000 पे कितना है 1। इस हिसाब से अपन लोग संख्याएं पढ़ते हैं। अब लाख में पढ़ लो, 10 लाख में पढ़ लो, करोड़ में पढ़ लो, और अभी सबसे ज्यादा पॉपुलर चल रही है। आपको ये तो समझ में आया इकाई, दहाई, सैकड़ा कैसे हैं। फिर से एक एग्जांपल और ले लो, 432। इकाई अंक क्या है 2, दहाई अंक क्या है 3 और सैकड़ा क्या है 4। जो अभी अपने चल रहा है, अपने माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने एक आर्थिक घोषणा की है कि 20 लाख करोड़ की। अब उन्हें कैसे लिखेंगे, उससे पहले मैं एक आपको छोटी सी चीज बताना चाहता हूं कि यदि अपन 10 को 100 से गुणा करें, 10 को किससे गुणा करें 100 से, तो ये 10 तो एज इट इज रहेगा, इसमें 100 है, इस एक को इससे गुणा किया 10 का 10 रहे, और जो आगे के 2 जीरो ये एज इट इज लिख दो, क्या हो गया 1000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इस हिसाब से अपन अब 20 लाख करोड़ को कैसे लिखेंगे, आज हम ये चीज देखते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले अपन लिखते हैं करोड़। करोड़ कैसे लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, ये कितने हो गए 1 करोड़। ठीक है, अब ये कितने हुए 1 करोड़। फिर है 20 लाख, 20 लाख कैसे लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, यानी 10 लाख पे यहां पे कितने आ रहे हैं 2, तो ये कितने हुए 20 लाख। 20 लाख करोड़ का मतलब है कि 20 लाख जगह 1-1 करोड़ रुपए, 20 लाख जगह 1-1 करोड़ रुपए। अब इन दोनों को कैसे लिखेंगे, तो 20 लाख जगह 1 करोड़ है, तो यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन। तो जैसे ही अपन ने 20 लाख को 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसी क्या संख्या आएगी, यह संख्या आएगी। अब देखो कैसे, 1 को इससे 2 से गुणा किया, 2 के 2, इसमें कितने जीरो हैं 3 और 3 6। ठीक है, इसमें कितने हैं 3 3 6 और 1 7। तो अब 6 और 7 कितने होते हैं 13। तो ये 13 जीरो इसमें होने चाहिए।
काउंट करो, 3 3 6 3 9 3 12 और 1 13 और ये 2 के 2। अब इसे पढ़ेंगे क्या? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 अरब और नील। यानी जो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने आर्थिक घोषणा की है वो कितने की है? 2 नील रुपए की। कितने की है? 2 नील रुपए की। फिर आगे की बात आती है, ये चीजें आपको अच्छी तरह से आ गई, लेकिन जो भी अपने कंपटीशन एग्जाम में है अपने को यही पूछा जाता है, इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा का अंक, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपने को ये पहचानने आने चाहिए। तो इसमें मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं। 4816 इकाई अंक क्या है? 6, दहाई अंक क्या है? 1, सैकड़ा क्या है? 8, हजार क्या है? 4। फिर यह संख्या आपको पढ़ने आ गई, तो इन्हीं जो इकाई अंक है, आपको इकाई अंक ऐसे नहीं याद होता हो तो जो अपने राइट साइड का हैंड होता है, राइट हैंड साइड होता है, इस साइड में जो सबसे लास्ट का अंक होता है वहीं से अपने को स्टार्ट करनी है और वही क्या होगा? इकाई। फिर उसके अगली दहाई, उससे अगली सैकड़ा, फिर उससे अगली हजार। ये चीजें होती है। अब कैसे आती है ये अपने काम में, तो देखो अपन बताते हैं। आप लोगों ने संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा कि सम और विषम संख्याएं भी होती है, ओड और इवन। तो पहले पढ़ते हैं अपन सम संख्या। सम संख्या ऐसी संख्या जिनका इकाई अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो वह सम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल, जैसे 16,220, 5,53,316, कुछ ऐसे। क्योंकि इसमें इकाई अंक क्या है? इसमें 0 है, इसमें 6। इन पांचों में से कोई भी एक आए इकाई अंक पे, ऐसी संख्या जिनका इकाई अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो वह संख्या कौन सी होगी? वह सम संख्या कहलाती है। देखो इसमें क्या है? 0। स्टार्टिंग किससे हो रही है? 1 से, इस साइड का। लेकिन अपने को क्या देखना है? केवल इकाई अंक। तो इसमें 0 है, इसमें इकाई अंक क्या है? 6। तो ये कौन सी संख्या हुई? सम। फिर आगे की चीज आती है विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या ऐसी संख्या जिनका इकाई अंक 1, 3, 5, 7 या 9 हो वह विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अपन ले सकते हैं, जैसे 221 छोटी सी संख्या है। इसमें देखो इकाई अंक क्या है? 1। इकाई अंक यानी जो राइट हैंड साइड से जो अपना वर्ड वो है अंक, वही देखना है सबसे पहला। इसमें क्या है? 1। और 1 हो तो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। दूसरी आती है 3,403, इकाई अंक क्या है? 3। इस साइड का अंक नहीं देखना अपने को, राइट हैंड साइड से इकाई अंक देखना है केवल। तो ये कौन सी हो जाएगी? विषम संख्या। इन दोनों में केवल और केवल अपना एक ही चीज मायने रखती है, जो है इकाई अंक। और इन्हीं से आगे और भी रिलेटेड बताएंगे, वो आगे की बात है। लेकिन जो पहले सम और विषम संख्या है, इनमें ये चीजें होती है। आज पढ़े अपन ने सम और विषम संख्या है। आपको केवल और केवल इकाई अंक ध्यान में रखना है। आगे हम लोग पढ़ेंगे भाज्य और अभाज्य संख्या, जो कि अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती है और क्या नहीं होती है। और आज का क्वेश्चन क्या है?
आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आज का क्वेश्चन है, चार 4543 में दहाई अंक है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोग। आज का प्रश्न वापस देख लो। 4543 में दहाई अंक कौन सा है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके आप बताइए क्या आंसर है। धन्यवाद।